प्राचीन भारत में एक गांव था जहां लोग बुद्ध के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित थे। वहां के लोग सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलने का प्रयास करते थे। गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें बहुत सारी बकरियां चरती थीं। इस जंगल में एक साधारण सी बकरी भी रहती थी जिसका नाम था कांति। कांति बहुत ही प्यारी और दयालु बकरी थी, लेकिन वह अपनी जिंदगी में कुछ खास बदलाव चाहती थी। एक दिन कांति अपने बकरियों के झुंड से कुछ दूर घूमने निकली। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गई जहां वह अचानक बुद्ध से मिली। बुद्ध उस समय अपने भिक्षुओं के साथ ध्यानमग्न बैठकर ध्यान कर रहे थे। कांति ने देखा कि बुद्ध के पास आते ही उनके मन में एक अजीब सा आकर्षण उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, ये कौन व्यक्ति है जो इतना शांति से बैठा हुआ है? क्या ये व्यक्ति कोई साधु है जो जीवन के रहस्यों को जानता है? कांति ने बुद्ध के पास जाकर विनम्रता से पूछा, हे महात्मा, आप कौन हैं? और आपको देखकर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप संसार के दुखों का समाधान जानते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं एक साधक हूँ जो जीवन के सत्य और दुख के कारणों को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। हर प्राणी के जीवन में दुख और सुख आते रहते हैं, लेकिन असली शांति भीतर से आती है। कांति ने उनके शब्दों को ध्यान से सुना और फिर पूछा, क्या आप मुझे भी यह सिखा सकते हैं कि मुझे अपने जीवन में शांति कैसे मिले? बुद्ध ने एक गहरी सांस ली और कांति से कहा, तुम एक बकरी हो और तुम्हारा जीवन अन्य जीवों के जैसा ही है। तुम्हारे जीवन में भी दुख और सुख आते हैं, लेकिन शांति पाने के लिए तुम्हें अपने मन को समझना होगा। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम किसी के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो और तुम्हें अपने अस्तित्व को समझने की आवश्यकता है। कांति ने बुद्ध की बातों को पूरी तरह से सुना और सोचने लगी। वह जानती थी कि जीवन में बहुत से कष्ट होते हैं, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि शांति भी एक ऐसा पहलू हो सकता है जिसे वह महसूस कर सकती है। वह चाहती थी कि उसे जीवन के अर्थ को समझने का अवसर मिले। बुद्ध ने कांति से कहा, तुम्हारी शांति की शुरुआत तुम्हारे भीतर से ही होगी। जब तक तुम यह नहीं समझोगी कि तुम्हारा अस्तित्व अपने आप में मूल्यवान है, तब तक तुम अपने जीवन में शांति और संतोष नहीं पा सकोगी। तुम्हारे शरीर में जीवन है और तुम्हारी आत्मा एक अनमोल रत्न है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कांति ने धीरे धीरे बुद्ध की बातों को समझना शुरू किया। उसने सोचा, मैं जीवन के हर पल को क्यों नहीं स्वीकार करती? क्यों मैं हमेशा अपने दुखों और समस्याओं के बारे में सोचती रहती हूँ? कांति ने बुद्ध से पूछा, क्या मैं अपनी दुनिया को बदल सकती हूँ? क्या मैं अपनी सोच को बदल सकती हूँ? बुद्ध ने हंसते हुए कहा, अगर तुम अपने मन को बदल सकती हो तो तुम अपनी दुनिया को बदल सकती हो। दुनिया का सच बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। अगर तुम अपने मन को शांत कर सकती हो तो तुम्हारे आसपास की सारी समस्याएं और संघर्ष भी शांत हो जाएंगी। कांति ने बुद्ध की बातों को अपनाने का निश्चय किया। वह दिन प्रतिदिन अपने मन को शांत करने का प्रयास करने लगी। वह ये समझने लगी कि संसार के दुखों और कष्टों का सामना कैसे किया जा सकता है। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी और उसके दिल में शांति का एहसास होने लगा था। वह अब अपने झुंड में लौट आई, लेकिन उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह अपने साथियों के साथ मिलकर अधिक प्रेम और शांति से रहने लगी। वह किसी भी संकट का सामना धैर्य और शांति से करने लगी और धीरे धीरे उसके आसपास के सभी जानवर भी उसके शांत स्वभाव को महसूस करने लगे। कांति का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने ये समझ लिया था कि शांति और संतोष जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। वह जान चुकी थी कि शांति को बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से लाना होता है। कई सालों बाद कांति की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी शिक्षा और शांति का संदेश आसपास के सभी जानवरों के दिलों में बना रहा। बुद्ध ने कांति के जीवन को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया और ये बताया कि जीवन की सच्ची शांति हमारे भीतर छिपी हुई है। हमें बस उसे पहचानने की आवश्यकता होती है। कांति का उदाहरण आज भी सबको ये सिखाता है कि चाहे हम कोई भी हों, शांति और संतोष की तलाश हमें अपने भीतर से करनी चाहिए। इस प्रकार बुद्ध और कांति की